नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम इस वक्त आम आदमी पार्टी की जो नेता है आतिशी, उनके घर पर पहुंची है। दरअसल विधायकों की खरीद फरोख्त मामले को लेकर के अरविंद केजरीवाल के दावे की जांच के सिलसिले में मुख्यमंत्री कार्यालय को नोटिस सर्व करने के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम रविवार यानी कि आज मंत्री आतिशी के घर नोटिस देने पहुंची। बता दें कि इस दौरान आतिशी घर पर मौजूद नहीं मिली, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम बिना नोटिस दिए वापस लौट आई है। पहले कहा जा रहा था कि नोटिस आतिशी के ओएसडी को दिया जा सकता है, लेकिन इससे पहले देखने को मिला कि क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो वापस लौट आई है। बता दें कि कल भी देखने को मिला था कि क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो अरविंद केजरीवाल के आवास पर गई थी और लगातार 5 घंटों से भी ज्यादा इंतजार किया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं आए और उन्होंने ये नोटिस रिसीव नहीं किया है। तो दूसरी ओर बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रही है। उनका कहना है कि अगर वाकई में आपने जो ये आरोप लगाया है कि एमएलए को खरीद फरोख्त करने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है, तो अब तो बाकायदा शिकायत दर्ज करवाने के बाद पुलिस आपके घर पहुंची है, तो आप मामले में सहयोग क्यों नहीं करते? आपको बता दें कि सीधे तौर पर बीजेपी नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने तो हमला बोलते हुए यह तक कह दिया कि ये जो सारा का सारा आरोप लगाया जा रहा है या फिर जो बयानबाजी की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ ईडी की जांच से बचने के लिए ये पैंतरे अपनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी दिल्ली क्राइम ब्रांच की एक टीम मंत्री आतिशी के घर भी पहुंची थी, लेकिन पता चला कि वो चंडीगढ़ में है। आतिशी ने अपने कैंप ऑफिस में निर्देश दिया था कि अधिकारी नोटिस रिसीव करेंगे। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने सीएम ऑफिस को जो नोटिस सर्व किया था और उसमें 3 सवालों के जवाब पूछे गए हैं, जिसमें कहा गया है, पहला, जो आरोप लगाए गए हैं उसका सबूत दीजिए। दूसरा, 7 विधायकों के नाम बताइए और तीसरा, जो सबूत है वो दीजिए ताकि जांच की जा सके। यानी कि जो आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए गए हैं कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई है और इसके सबूत क्या है, उन विधायकों के नाम बताइए और इन्होंने आपसे कांटेक्ट किया था, आपके विधायकों से जिन्होंने कांटेक्ट किया था उसके भी नाम बताइए। तमाम चीजों को लेकर के क्राइम ब्रांच की टीम दोनों के घर पहुंची, लेकिन दोनों ही नहीं मिले हैं। आपको बता दें कि इसी के साथ ही कहा जा रहा है बीजेपी नेता मजिंदर सिंह सिरसा के द्वारा हमला करते हुए कि मंत्री आतिशी भी अरविंद केजरीवाल की तरह सबूत होने की बात कर रही थी। अब बीजेपी की शिकायत पर क्राइम ब्रांच सबूत लेने गई है तो आतिशी भी गायब है। ना कोई खरीदने वाला था, ना ही कोई बेचने वाला है। ईडी से ध्यान हटाने के लिए यह सारा का सारा जंजाल रचा गया विधायकों को खरीदने का। अब इसमें आतिशी और अरविंद केजरीवाल खुद फंस चुके हैं, लेकिन आतिशी जी सबूत तो देना ही पड़ेगा। एक बार सुनिए बीजेपी नेता किस तरीके से आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। हाँ, तो कानून की जांच का स्वागत किया जाना चाहिए। आतिशी ने जो मीडिया के सामने आके बयान दिया है, अब या तो वो पुलिस को उसके तथ्य देंगी या उस बयान के लिए माफी मांगेंगी। तो पुलिस जांच कर रही है, उसका स्वागत करने के। देखिए, सवाल यही है, जांच से क्यों भाग रहे हो? जांच से वो व्यक्ति भागता है जो चोर हो, जो उन्होंने झूठ बोला हो। अब अरविंद केजरीवाल और आतिशी के पास सबूत तो है नहीं, उनको कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इस तरह से फंस जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता या लोग एग्रेसिवली होकर उनसे सवाल पूछेंगे, ये उनको सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन चूंकि अब उनको जवाब देने होंगे, उनको बहुत सारे सवाल हैं कि कौन से व्यक्ति हैं जो सामने आए और किन व्यक्तियों ने उनको खरीदने की कोशिश की है, जरा वो भी सामने आए। ये बातें अब उनको बतानी होंगी। इसलिए जानबूझकर ये डिले टैक्टिस करना, नोटिस को रिसीव ना करना, ये सिर्फ और सिर्फ जांच से भागना है, जहां से वही व्यक्ति भागता है जो जिसने गलत किया हो। मैं लगातार ये कह रहा हूं, आप इसको ईडी क्यों कहते हो भाई? ये ईडी नहीं है, बीजेपी है। मोदी जी और अमित शाह जी हैं, उनके इशारे पे ही होता है, उनके इरादे पे ही ये अपना इरादा बनाते हैं। आप एक भी राज्य बता दीजिए जहां विपक्ष मजबूत हो और उस पर ईडी या आईटी या सीबीआई या तीनों का शिकंजा कसने की कोशिश को, दबिश बनाने की कोशिश ना हो। तो मैं तो इस पूरे प्रश्न को ही खारिज करता हूं कि ये ईडी है ना साहब। जैसे आरएसएस इनकी वो संस्था है जिसको कहते हैं सांस्कृतिक संगठन, तो ये इनके आनुषंगिक संगठन है, ये इनकी लड़ाइयां लड़ते हैं।
जहां कमजोर होते हैं वहां ईडी मजबूत होती है और ईडी मजबूती से प्रहार करने की कोशिश करती है। बस यही मैं पूर्ण विराम लगाता हूं। आपको बता दें कि केजरीवाल ने कुछ दिन पहले ही आरोप लगाया था कि आपके 7 विधायकों से संपर्क किया गया और उसमें से प्रत्येक को दल बदल करने के लिए 25 करोड़ रुपए की पेशकश की गई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि कथित शराब घोटाले में उन्हें गिरफ्तार करने और दिल्ली में उनकी सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने आगे यह भी कहा कि हमारे सभी एमएलए भी मजबूती के साथ हैं। इस बार भी ये लोग अपने नापाक इरादों में फेल हो जाएंगे। ये लोग जानते हैं कि दिल्ली की जनता के लिए हमारी सरकार ने कितने काम किए हैं। इनकी पैदा की गई तमाम अड़चनों के बावजूद हमने इतने काम किए हैं कि दिल्ली की जनता आपसे बेइंतहा प्यार करती है। इसलिए चुनावों में आम आदमी पार्टी को हराना इनके बस की बात नहीं है। तो एक फर्जी शराब घोटाले के बहाने गिरफ्तार करके सरकार ही गिराना चाहती है। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने ही सबसे पहले यह आरोप लगाया कि जो बीजेपी है वो ऑपरेशन लोटस कर रही है और इनके 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए में खरीदना चाहती है। और ये जो शराब घोटाला मामले का आरोप है, जिसमें ऑलरेडी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इस वक्त सलाखों के पीछे हैं और संजय सिंह वो भी सलाखों के पीछे हैं। और अब इसी मामले को लेकर के ईडी की टीम उन्हें अरविंद केजरीवाल को 5वीं बार समन भी जारी कर दिया है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि यह फर्जी केस बना करके वो दिल्ली में सरकार को ही गिराना चाहते हैं। अब इन तमाम चीजों को लेकर के पहले ही दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हमला बोल चुके हैं। उन्होंने कहा था कि हमने कहा है कि केजरीवाल सनसनी पैदा करने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं। केजरीवाल के झूठ के पीछे का सच अब उजागर होने वाला है। वो जांच से नहीं भाग सकते, उन्हें जांच का सामना करना पड़ेगा। और सेम यही बात जो है वो बीजेपी के नेता मजिंदर सिंह सिरसा भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि यदि आपने आरोप लगाया है कि आपके एमएलए को खरीदने की कोशिश की जा रही है, तो आखिर वो 7 एमएलए कौन है और कौन था जिन्होंने आपके एमएलए से कांटेक्ट किया, क्या फोन नंबर है, क्या डिटेल्स है, ये तमाम चीजें आप क्राइम ब्रांच को सौंपे ताकि इनकी गिरफ्तारी हो सके और इस मामलों में जांच हो सके। ना तो अरविंद केजरीवाल मिल रहे हैं और ना ही आतिशी मिल रही हैं। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले हफ्ते आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस 2.0 शुरू किया है। इसके तहत वे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराना चाहती है। आतिशी ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के पास बीजेपी नेता की बातचीत की रिकॉर्डिंग है, जिसमें वे कह रहे हैं कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आतिशी ने इस पीसी में यह भी कहा था कि बीजेपी हमारे 21 विधायकों के संपर्क में है। उन्होंने 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए ऑफर किए हैं, लेकिन सभी एमएलए ने इस ऑफर को मानने से ही इनकार कर दिया है। जहां भी बीजेपी लोकतांत्रिक तरीके से सरकार नहीं बना पाती है, वो ऑपरेशन लोटस 2.0 का इस्तेमाल करती है। उन्होंने मध्य प्रदेश, कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश में ऐसे ही सरकारें गिराई हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से आतिशी ने यह आरोप लगाया है और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनके विधायकों के पास कॉल रिकॉर्डिंग है जिन लोगों ने यह बताया था कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले हैं, तो अब यही कॉल रिकॉर्डिंग मांगने के लिए दिल्ली की क्राइम ब्रांच पहुंची है ताकि आगे की जांच में सहयोग किया जाए। लेकिन यहां पर कोई भी सहयोग ना तो केजरीवाल की ओर से नजर आ रहा है और ना ही दिल्ली की मंत्री आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी की ओर से। बता दें कि एमएलए खरीद फरोख्त के आरोपों के मामले में नोटिस देने शुक्रवार यानी कि 2 फरवरी को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम सीएम अरविंद केजरीवाल के घर भी पहुंची थी। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है और पुलिस ने इसी मामले में सबूत देने को कहा है। इसी तरीके का नोटिस दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के घर भी क्राइम ब्रांच की टीम लेकर पहुंच गई। हालांकि दोनों ने नोटिस नहीं रिसीव किए हैं। पहले तो अरविंद केजरीवाल के आवास पर जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो 5 से 6 घंटे तक यूं ही बैठी रही। इसके बावजूद भी उनकी ओर से यह नोटिस रिसीव नहीं किया गया और आज जैसे ही सुबह सुबह आतिशी के घर पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचती है तो पहले तो यह कहा
जाता है कि उनके जो अधिकारी है वो रिसीव कर लेंगे इस नोटिस को, लेकिन उसके बाद नोटिस को रिसीव नहीं किया जाता और जो टीम है वो वापस लौट जाती है। जिस तरीके से बीजेपी की टीम हमलावर है कि पहले तो कहा जा रहा था कि विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, तो सबूत कहां है? सबूत पेश करिए। आपको बता दें कि जब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यह मामला उठाया था, आरोप लगाया था और आतिशी ने बकायदा इस मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसके बाद दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने इस पूरे मामले को लेकर के केस दर्ज करवाया कि कैसे आम आदमी पार्टी झूठे आरोप लगा रही है। अब इसी केस के आधार पर दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है वो पहले अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची और उसके बाद आतिशी के घर पर पहुंची है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।